जादुई फ्रॉक और बिंदी की जादू। रोशनी और मोहिनी दोनों ही चचेरा बहन हैं। दोनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और एक ही साथ बड़े होते हैं। रोशनी के माता पिता बहुत ही ज्यादा अमीर थे। दूसरी तरफ मोहिनी के माता पिता ज्यादा अमीर नहीं थे। रोशनी के पिता बड़े थे और मोहिनी के पिता छोटे। दोनों ही आसपास घर में रहते थे। रोशनी और उसके माता पिता का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे, दूसरों की मदद करते थे और अपने छोटे भाई और भाभी के साथ भी बहुत अच्छे से बात करते थे। दूसरी तरफ मोहिनी का स्वभाव बहुत अच्छा था, लेकिन मोहिनी के माता पिता का स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो दोनों हमेशा रोशनी के माता पिता की कामयाबी से चलते थे। वो चाहते थे कि उनका सारा पैसा किसी तरह से उनको ही आ जाए। अब रोशनी और मोहिनी दोनों ही बड़े हो चुके थे। दोनों के माता पिता उन दोनों के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। मोहिनी के माँ को हमेशा लगता था कि उनकी बेटी का रिश्ता रोशनी से बड़े घर में होगा। इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं वो। मोहिनी की माँ एक दिन उनके पति से बोलते हैं, सुनिए जी, आप कोई अच्छा सा लड़का क्यों नहीं ढूंढते हमारे बेटी के लिए? मुझे रोशनी से पहले हमारी बेटी मोहिनी की शादी करवाना है, और वो भी रोशनी से ज्यादा ऊंचे घर में। ढूंढ रहा हूँ। रिश्ता जब मिल जाएगा तुम्हारी बेटी के लिए, और जब कोई अच्छा सा लड़का मिलेगा तो कर देंगे शादी। आप समझ नहीं रहे, सारी जिंदगी हम लोग उस रोशनी के माता पिता से कम पैसा कमा के इस छोटे से घर में रहा है, लेकिन मैं अपनी बेटी को वैसे ही रखने नहीं चाहता हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की ससुराल रोशनी के ससुराल से ज्यादा बड़ी हो, अमीर घर में शादी हो और वो बहुत खुश रहे। मैं भी तो यही चाहता हूँ ना। मैंने तो हमेशा अपने बड़े भाई से कम पैसा कमाया है। हम दोनों उनसे छोटे घर में रहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बेटी उनके बेटी से गरीब घर में जाए। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। ऐसे ही हर चीज में मोहिनी के माता पिता रोशनी के माता पिता और रोशनी को नीचा दिखाना चाहते थे। वो दोनों रोशनी और रोशनी के माता पिता से नफरत करते थे, लेकिन रोशनी और मोहिनी में बहुत अच्छी दोस्ती थी। रोशनी और मोहिनी एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। ऐसे ही समय बीत रहे थे। एक दिन रोशनी की माँ आकर मोहिनी के माता पिता को बोलती है, सुनो, तुम दोनों कल सुबह सुबह हमारे घर पर आ जाना। रोशनी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लड़का बहुत अच्छा बिजनेस करता है और पढ़ाई भी खत्म कर चुका है। बहुत ही अच्छा रिश्ता है। अगर रिश्ता पक्का हो जाएगा तो हमारी बेटी के लिए बहुत खुशखबरी है। तुम भी हमारी अपने हो, इसीलिए तुम भी हमारे घर पर आ जाना। ये सारे बातें बोल के खुश होके रोशनी की माँ वहाँ से चली जाती है। मोहिनी की माँ और पिता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। मोहिनी की माँ बोलती है, अरे देखा आपने, आपके पहले आपकी भाभी ने मोहिनी के लिए लड़का ढूंढ लिया है। अरे तुम कैसे बातें कर रही हो? उसने तो मोहिनी के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी रोशनी के लिए लड़का ढूंढा है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इतना अच्छा रिश्ता और वो भी मेरे होते हुए रोशनी के लिए, ये नहीं हो सकता। देखना, मैं कल ऐसा कुछ करूंगी कि रोशनी को लड़के वाले देखकर पसंद ही नहीं करेंगे और वो सभी हमारी बेटी मोहिनी को पसंद करके जाएंगे। रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो मोहिनी की माँ चुपचाप रोशनी के कमरे में जाती है और उसकी शैम्पू में एक एक्सपायरी शैम्पू मिला देती है, जिसे इस्तेमाल करते ही उसके सारे बाल उजड़ जाएंगे। उसके बाद जो अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह उठकर रोशनी बहुत खुश थी। वो खुशी से नहाने जाती है। जब नहाने के बाद
वो बाहर आती है तो देखती है उसका सारे के सारे बाल उजड़ चुकी है। वो देखने में बहुत बुरी हो चुकी है। ये देखकर वो बहुत रोती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरा सारा बाल कहाँ गया? अब मैं क्या करूँगी? लड़के वालों के सामने कैसे जाऊँगी? रोशनी की रोने की आवाज सुन के सब लोग उसके कमरे के अंदर आते हैं। मोहिनी की माँ झूठी तसल्ली देते हुए बोलती है, बेटी ये क्या हो गया? तुम्हारे सर के बाल कहाँ है? ये बहुत बुरा हुआ। भाभी जी, अब लड़के वाले क्या देखेंगे? अगर लड़के वाले को हम बेटी नहीं दिखाएंगे तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी। इससे अच्छा रोशनी तुम घर पर ही रहो और मोहिनी को हम दिखाएंगे। हमारी बेटी भी खूबसूरत है और ये भी तो आपकी बेटी जैसी ही है। मोहिनी की माँ सच बोल रही है। अगर हम लड़के वाले को लड़की नहीं दिखाएंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी और हम इस हालत में रोशनी को दिखा भी नहीं सकते। इससे अच्छा हम लोग मोहिनी का शादी उस लड़के से करा देते हैं। जैसा मोहिनी की माँ चाहती थी वैसा ही हो रहा था। उसके बाद सभी नीचे चले जाते हैं, लेकिन रोशनी अकेले कमरे में बैठकर उदास थी। वो घर में रहना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो बाहर चली जाती है और घर के पीछे एक नदी किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। अरे रोशनी, तुम्हें क्या हुआ है? रो क्यों रहे हो? अरे आपको मेरा नाम कैसे पता है? और मैं रो रही हूँ क्योंकि मैं उदास हूँ। तुमने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन बहुत साल पहले तुमने मेरी मदद की थी और मैं इसीलिए तुम्हें पहचान गई। लेकिन तुम्हारे बाल को क्या हुआ? और तुम देखने में ऐसी क्यों लग रही हो? उसके बाद रोशनी उस बूढ़ी औरत को सारी बातें बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। ये तो बहुत ही बुरी बात है। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है और मैं इसके लिए तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये लो, ये है जादुई लहंगा। ये लहंगा तुम अपनी शादी में पहनना और ये जादुई बिंदी, ये बिंदी अपने माथे पर लगाते ही तुम्हारे माथे पर बाल आ जाएंगे और तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाओगे। बूढ़ी औरत इतना कह के वहाँ से गायब हो जाती है। रोशनी वैसा ही करती है। जब वो बिंदी पहनती है तो वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और उसके सर पर भी बाल आ जाते हैं। इसके बाद जब लड़के वाले आते हैं तो रोशनी लड़के वाले के सामने जाते हैं और लड़के वाले रोशनी को पसंद करते हैं। ऐसे ही मोहिनी की माँ की इतनी कोशिश के बावजूद भी वो रोशनी की शादी नहीं तोड़ पाए और फिर कुछ दिन बाद रोशनी की उस लड़के से धूमधाम से शादी हो जाती है और रोशनी शादी में उस बूढ़ी औरत की दी हुई लहंगा को पहनती है। उसके बाद वो हमेशा अपने पति के साथ खुशी से जीवन बिताती है।